जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को झकझोर कर रख दिया। इस ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और पाक सीमा के भीतर 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया था, जिसमें 90 से अधिक आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि हुई थी। इसका जवाब देने के इरादे से पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों पर हवाई हमले की कोशिश की, लेकिन भारत की तैयार वायुसेना और S-400 वायु रक्षा प्रणाली ने पाकिस्तान की इस चाल को पूरी तरह नाकाम कर दिया। रक्षा सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान द्वारा छोड़े गए ड्रोन और मिसाइलों को भारतीय रक्षा प्रणाली ने हवा में ही मार गिराया, जिससे किसी भी प्रकार के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका की ओर से बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD विंस ने स्पष्ट किया है कि भारत पाकिस्तान युद्ध में अमेरिका कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा और इस संघर्ष से दूरी बनाए रखेगा। विंस ने कहा, यह मामला भारत और पाकिस्तान के बीच है। अमेरिका इसमें प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होगा। हम शांति की वकालत करते हैं, लेकिन युद्ध में भाग नहीं लेंगे। उनका यह बयान उस वक्त आया है जब दोनों देशों के बीच हालात बेहद संवेदनशील हो चुके हैं। गौरतलब है कि भारत ने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए 26 निर्दोष पर्यटकों की हत्या का जवाब देने के लिए 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। इस ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान के अंदर 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर 90 से अधिक आतंकियों को ढेर किया। इस जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों को निशाना बनाते हुए ड्रोन और मिसाइल हमलों की कोशिश की, जिसे भारतीय वायुसेना और S-400 वायु रक्षा प्रणाली ने पूरी तरह से नाकाम कर दिया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से एक दुखद खबर सामने आई है, जहां एक हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने से 6 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा उत्तरकाशी के गंगनानी क्षेत्र के पास हुआ। बताया जा रहा है कि यह हेलीकॉप्टर देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड से उड़ान भरकर निकला था, लेकिन कुछ ही देर में वह हादसे का शिकार हो गया। रिपोर्ट्स के अनुसार हेलीकॉप्टर में कुल 7 लोग सवार थे, जिनमें से 6 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन और राहत बचाव दल मौके पर पहुंच गए और घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाने का प्रयास किया गया। फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हादसे पर गहरा दुख जताया है और मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि घायलों को हर संभव इलाज मुहैया कराया जाए और दुर्घटना की जांच जल्द शुरू की जाए। तमिल फिल्म पोन्नियन सेल्वन के अभिनेता जयराम रवि उर्फ रवि मोहन इन दिनों अपनी फिल्मों से ज्यादा अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। हाल ही में वह अपनी पत्नी आरती रवि से 15 साल लंबे वैवाहिक जीवन के बाद तलाक ले चुके हैं। अब सोशल मीडिया पर उनकी नई तस्वीरें सामने आई हैं, जिनमें वह पहली बार अपनी कथित गर्लफ्रेंड गायक केनिशा फ्रांसिस के साथ नजर आए। सूत्रों की माने तो रवि मोहन और केनिशा एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हाल ही में दोनों एक शादी समारोह में साथ पहुंचे, जहां दोनों को एक साथ देखकर वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। तस्वीरों में दोनों की केमिस्ट्री और बॉन्डिंग साफ नजर आ रही है, जिससे अफवाहों को और हवा मिल गई है। गौरतलब है कि रवि और आरती की शादी साल 2009 में हुई थी और दोनों के 2 बच्चे भी हैं। भारत द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। भारत की सख्त कार्रवाई के बाद जहां एक ओर पाकिस्तान की सरकार दबाव में दिख रही है, वहीं दूसरी ओर वहां की संसद में भी सियासी उबाल देखने को मिल रहा है। विपक्षी नेता और सांसद शाहिद अहमद ने संसद में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर तीखा हमला बोला है। शाहिद अहमद ने संसद में बोलते हुए प्रधानमंत्री को बुज़दिल करार दिया और कहा कि शहबाज शरीफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेने तक से डरते हैं। उनका यह बयान संसद में जोरदार हंगामे का कारण बन गया। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत ने हमारे सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया और हमारी सरकार केवल बयानबाजी तक सीमित रह गई है। इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर पाकिस्तान में बहस छिड़ गई है। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बड़ा फैसला लेते हुए इंडियन प्रीमियर लीग 2025 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया है। बोर्ड ने घोषणा की
कि 9 मई से कोई भी आईपीएल मैच आयोजित नहीं किया जाएगा। इस फैसले की पुष्टि करते हुए बीसीसीआई सचिव ने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए खिलाड़ियों, स्टाफ और दर्शकों की सुरक्षा सर्वोपरि है। बोर्ड की पहली प्राथमिकता विदेशी खिलाड़ियों को सुरक्षित उनके घर भेजने की है। बताया जा रहा है कि आईपीएल की बाकी बचे मैचों की नई तारीखों का ऐलान स्थिति सामान्य होने के बाद किया जाएगा। गौरतलब है कि आईपीएल 2024 भी 2 हिस्सों में आयोजित हुआ था। उस समय देश में लोकसभा चुनावों के कारण मैचों का कार्यक्रम बदला गया था। अगर आपको इस खबर से जुड़ी और जानकारी चाहिए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।